हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अब सुबह का समय है और मैंने आज सुबह सुबह उठी हूँ और उठने के बाद फिर घर के कुछ काम किए। बहुत अपना घर में झाड़ू वगैरह लगाया। सुबह सुबह तो झाड़ू एकदम से लगाना मस्त होता है। सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगाया और मैं सीधे किचन में आ गई हूँ क्योंकि मतलब खाना आज बनाना जल्दी जल्दी था क्योंकि आज हम लोग बहुत काफ़ी लेट उठे थे। मतलब थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई। उसके बाद थोड़ा देर बैठे, गपशप हुआ, ये सब हुआ, छत पे थोड़ा वॉकिंग हुआ। ये सब कुछ होने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ और फाइनली मैंने सोचा अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मटर के का टाइम है और आज मैंने सोचा है कि मटर की कचौड़ियाँ बनेगी हमारे किचन में, क्योंकि 2 दिनों से प्रसून बाबू मटर के पराठों का वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं कचौड़ियाँ ही बनाती हूँ उनके लिए। स्पेशल से मटर के पराठे बन जाएंगे, मैं उनके लिए बनाऊंगी। हालाँकि उन्होंने सोचा था कि मैं कचौड़ियाँ ही खाऊँगा पहले भी, लेकिन फिर बाद में उनका मूड चेंज हो गया था। तो मैंने आटा वग़ैरह गूँथ लिया है, मटर उबाल लिए थे और मिक्सी में मैंने उसे अच्छे से पीस लिया था, थोड़ा-सा हरी मिर्च और अदरक डाल कर के। और इसमें ये काला जीरा, थोड़े मसाले वग़ैरह, जीरा, धनिया और लाल मिर्च डालेंगे। और मेरा वो मटर का जो वो है भरने के लिए वो एकदम से रेडी है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी वो हल्का सा पीसने के बाद बहुत अच्छा एकदम से हो गया है, सूखा-सूखा जैसा। और आलू की सब्ज़ी बननी थी, आलू टमाटर की, और बहुत अच्छी बनी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। थोड़ी-सी मैंने उसमें तरी भी छोड़ी थी। तो कचौड़ी के साथ थोड़ी-सी तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मटर के पराठे अब बनने शुरू हो गए हैं। पराठे नहीं, कचौड़ियाँ, सॉरी, कचौड़ियाँ बननी शुरू हो गई और पहली कचौड़ी गई मेरी तेल में और गई वो फट। हमेशा मेरी जब भी पहली कचौड़ी बनती है तो हमेशा मेरी कचौड़ी फट जाती है। पहली कचौड़ी तो फटती ही है। तो हालाँकि उसके बाद सब ठीक-ठाक ही बनी थी। तो प्रसून बाबू को हमने पराठे दिए हैं बना कर के और सारे लोग बैठ गए। बाकी कुछ-कुछ सामान था वो दीवान से निकालना था। फिर घर के कुछ-कुछ काम, बहुत सारे काम तो होते हैं, डस्टिंग वगैरह करेंगे। और आज निकलना था बाहर क्योंकि आज आई है शिक्षा। और रात में ही बहुत लेट नाइट आई थी, लगभग 1:30 बज गया था और वो आई थी रात में। और आज वो उसको निकलना है तो थोड़ा-सा मार्केटिंग वगैरह करना था। मैं उसी का वेट भी कर रही थी क्योंकि मुझे भी जाना है कुछ मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उसी के संग-संग काम मेरे भी निपट जाएँगे। तो आज उसको लेके मुझे ही जाना है। तो किचन का काम निपटाने के बाद घर की डस्टिंग वगैरह फटाफट करेंगे। साथ में प्रभा दी आकर के जब चली जाएँगी तो फिर हम लोग उसके साथ उनके साथ ही निकल जाएँगे। वो जैसे निकलेगी हम लोग भी निकल जाएँगे। तो काम घर का फटाफट करते हैं और फिर निकलेंगे। काम डस्टिंग वगैरह घर के काम तो करने ही रहते हैं, वो तो कभी छूट नहीं सकते। और काम डेली कर लीजिए लेकिन फिर भी उतना का उतना ही हमेशा रहता है। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ अपना नहा करके अच्छे से, और मैंने पहना ये वाला सूट आज। तो कितना भी सब कुछ समेट लो लेकिन जब बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तो इधर लैपटॉप वगैरह रखेंगे, उधर बुक्स रखेंगे, उधर कपड़े रखेंगे। तो मैं अंत में जाते जाते तक गुस्सा हो करके ही गई हूँ कि सारी चीज़ें अपनी रखो। और ये है शिक्षा, तो उसी को लेकर के साथ में जाना है मुझे। तो मैं यही बच्चों को बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें अपनी फटाफट अपनी जगह पे रखो। मुझे बहुत बुरा लगता है, हर चीज़ें मुझे जगह पे अच्छी लगती हैं, लेकिन वही है, आज बोलने पर फिर थोड़ी देर के बाद वही काम होता है उन लोग का। तो मैं निकल गई हूँ शिक्षा को लेकर के। अब मुझे जाने में भी, मार्केट निकलने में भी 1 घंटे लगेगा। और मैं नीचे जैसे आई तो पता चला मैंने चाबियाँ वगैरह ऊपर ही छोड़ दी हैं। तो फिर गई है शिक्षा लाने के लिए और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम लोग निकले। हम लोग का काम ऐसा ही होता है, इतने सारे काम एक साथ दिमाग में चलते हैं। घर के काम है, बाहर के काम है, उसको भी लेके जाना है, खाना भी बनाना है, खाना, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके फ्रिज में फिट डालनी है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। मतलब क्या बताएं, जाते जाते तक कभी फ़ोन करके मैं बोल रही हूँ रानू को कि ये रख देना, वो रख देना, प्रसून बाबू को बोल रही हूँ। तो चलते हैं अब।
और दोपहर का समय है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सामने आने का, क्योंकि फिर शिक्षा की ट्रेन भी है, वो आज ही निकल जाएगी। वो आती है और ऐसे ही वो निकल जाती है, वो रुकती नहीं है, वो आती है, सुबह में आई, दोपहर में चली गई, दोपहर में आई, रात में चली गई, इस तरह का ही है। तो निकलेंगे, उसे फटाफट मार्केटिंग कराना है, कुछ देखते हैं क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या खरीद पाते हैं हम लोग। तो चलिए मार्केट चलिए, आप लोग भी हमारे साथ चलिए साथ में। तो ये चले हम लोग अपनी जगह पर जहाँ पे हमें शॉपिंग करनी है, उसके लिए हमें मेट्रो पकड़ना था। मेट्रो स्टेशन आए हैं, थोड़ी देर हमने वेट किया तो पता चला अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम बाकी है और भीड़ जमाई होती जा रही थी, बहुत भी धीरे धीरे हो गई थी। हालांकि हम लोगों की का जो स्टेशन स्टार्ट ही होता है यहाँ से, तो हमें सीट लगभग मिल जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और हम लोग पहुँचे यहाँ पे। ये जगह जो होती है इतना ज़्यादा मतलब शोर शराबों वाला जगह होता है और इतनी ज़्यादा भीड़ लोगों की ये रहती है। दुर्गा पूजा के टाइम में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। छोटे मोटे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि ज़रूरत की आपको लगेंगी। हर चीज़ ही मुझे तो देखने में लगती है, मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ, सब कुछ ही लगता है। तो यहाँ शिक्षा हॉस्टल से आई थी तो उसे बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी जो भी ज़रूरत की होती हैं वो सब उसे लेनी थी। तो वो इसीलिए वो एक दिन कलकत्ता में रुक जाती है। शिक्षा मेरी बहन की बेटी है, तो वो अभी ले रही है अपने कुछ इयररिंग्स वगैरह, बहुत सारी कुछ छोटी मोटी जो शॉपिंग कुर्तियाँ जो कि हॉस्टल में लगती हैं, कुछ टॉप्स वगैरह, जो भी उसे जो भी हाथ लग रहा है वो सारी चीज़ें वो अपना उठा रही है। तो मैं भी कुछ इयररिंग्स के दुकान पर से कुछ अपनी इयररिंग्स वगैरह मैंने भी एक तो ले ही लिया था। देखने पर तो लगता ही है कि कुछ ना कुछ ले ही लिया जाए। तो सोच करके तो बहुत सारी चीज़ें गई थी कि मुझे भी लेना है, लेकिन मैंने उससे ही बोला कि तुम ही पहले ले लेना, क्योंकि उसे निकलना था आज। फिर आने के बाद तुरंत उसकी ट्रेन भी थी और फिर चलेंगे अब वापस हम लोग घर की ओर, क्योंकि बहुत सारा शॉपिंग जितना भी था किया हमने। और अब टाइम है उसके ट्रेन का, कहीं लेट ना हो जाए हम लोग। हम लोगों ने शॉपिंग और बैग दिखाइए, उधर भी है बैग, पीछे भी है। छोड़ देंगे, ये इसमें भी है, पूरा भरा हुआ है शॉपिंग का। हम लोग सब शॉपिंग करके जा रहे हैं। जो देख रहे हैं, इसकी मम्मी जो देख रही होगी ना तुम्हारी, जितना पैसे लाए थे सब उड़ा दिए, सारा खर्च हो गया हम लोग का, सारा पैसा खर्च। हम लोग अब गरीब हो गए हैं, जहाँ जाते गरीब। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हम कमाएं। हम लोग पहुँचे घर। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर और व्हाइट हाउस के अधिकारी, कोई नहीं। 10 मिनट रेस्ट। हैरानी की बात थी कि ट्रंप ने जिन लोगों को अपनी टीम में चुना था, वही कुछ महीने बाद ट्रंप को अपने समझने के लिए 1980 के दशक में चल नहीं लाई थी। 1987 मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका। चलिए अपना शोरूम स्टार्ट करते हैं। देखा ये शर्ट है। अब तो लाइट जला, वो वाला लाइट जला, ये आपका है। हाँ। सब लोग चौंक गए। एक कुर्ती दिखा, इसमें देखा कितने का लिया आपने? 200 का। 200 का कुर्ती, 200 का ये। मीडिया के दिग्गजों को भी समझ नहीं आ रहा था ये इसका खुलासा इतिहासकार जॉन मीचम ने अपनी किताब डेस्टिनी एंड पावर, द अमेरिकन ओडिसी ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर। जॉन मीचम के मुताबिक
1988 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज बुश सीनियर के चुनाव प्रबंधक ली एट वाटर के पास ट्रंप ने संदेश भेजा था। ट्रंप चाहते थे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्हें अपना रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। मार्केट जाने पे तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, ढेर सारे मार्केट तो भरे रहते हैं लड़कियों और लेडीज़ की ही चीज़ों से। अजीब अजीब तरह के टॉप, स्वेटर, पता नहीं क्या क्या, कितनी टाइप की ज्वेलरी वगैरह रहती है। सब उसे जो भी समझ में आया शिक्षा ने अपने लिया, क्योंकि उसे अब हॉस्टल जाना है तो लगेगा। और साथ में है तो ये छोटी मोटी बहुत सारी इयररिंग्स वगैरह जो उसने लिया है, जिससे वो चिंकी पिंकी चीज़ें कहती है, तो वो सब देखेंगे। बहुत सारी इयररिंग्स छोटी बड़ी ली हैं उसने। कुछ गले का लिया था, कुछ मैंने भी लिया था। छवि के लिए क्या ली? छवि के लिए ज्यादातर चीज अपने घर में फिर ये मम्मी के लिए मौसी को लिए बहुत अच्छा ले लूं। रेट अच्छा दिया भाई मम्मी का जो दिया 100 वही 180 था इसमें। हो गया चलिए मैं फैशन शो भी कर ही लेती हूँ। करो। ये भी पहनूंगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मी के लिए वगैरह भी लिया। कुछ अपने लिए लिया, कुछ अपने पापा के लिए लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसने खरीदी हैं। तो ये सारी इयररिंग्स थी। कुछ लिप की आउटलाइन वगैरह बनाने के लिए वो लिप्स पेंसिल्स जिसे कहते हैं वो सारी वो थी। मैंने एक प्लाज़ो लिया। गर्मियों में प्लाज़ो बड़ा अच्छा होता है। और इधर मैडम शिक्षा जो हैं वो पहन पहन के दिखा भी रही हैं। इनका ट्रेन का टाइम हो रहा है, बट ये सारी चीज़ें आज हमें दिखा के ही जाएंगे। आजकल के बच्चों को देर नहीं होती है, लगता नहीं है कि ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, पर जो काम करना है वो करके ही रहेंगे। तो मैंने अपनी एक चप्पल भी ली है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, दिखने में बड़ी सुंदर सी लग रही थी तो मैंने ले ली। अच्छी लग रही थी, पैर में भी ठीक ठाक ही थी। तो ये बार बार आ रही है और अपनी सारी टॉप्स वगैरह पहन के मुझे दिखा रही है और बोल रही है कि आजकल ऐसा ही फैशन है, बैगी टाइप का। तो ये मेरे बैग हैं जो कि मैंने लिए थे, बैग्स मेरे, पर्स। तो मेरी बस यही 2-4 चीज़ें थी। कुछ इयररिंग्स मेरी भी हैं और प्रसून बाबू देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये क्या ली है, क्या है, कौन सा डिज़ाइन है, क्या है, अनार है, आम है या क्या है, चेरीज़ है। तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आजकल तो हर चीज़ों में गले के या कान के जो भी इयररिंग्स वगैरह लेते हैं तो कुछ ना कुछ अजीब अजीब चीज़ें बनी रहती है, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। जिन आदमी लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये है क्या इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। अब चलेंगे हम किचन में और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। यही सब मार्केटिंग था।
हो गया, बाय बाय। चलेंगे खाना बनाने के लिए। एक चेरी अच्छा है फुलमून जैसा 40 का। एप्पल है क्या अनार है चेरी है। चेरी चेरी